छोड़ करके जंगल चली जाए। सायंकाल अंधेरा गोधूली होने लगे तो वह छोटा सा बच्चा जो चिड़िया का होता है एक एक पल अपनी माता को प्राप्त करने के लिए आतुर होता है। एक एक पल उसको एक कल्प के समान व्यतीत होता है। उसी प्रकार से आपके चरणों में मेरी चाव हो, मेरा लगन हो आपके चरणों को प्राप्त करने का। फिर कहा नहीं, इसमें तो भय भी दिख रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, बच्चा छोटा है तो इसमें भय सही, इसमें स्वार्थ दिख रहा है। फिर कहा नहीं, असन्यम यथा वस्त्राच भागा, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को छोड़ करके जंगल में चरने के लिए चली जाती है, सायंकाल होता है तो वही गाय का बछड़ा माता के स्तन का पान करने के लिए, दुग्ध पान करने के लिए भूख की तृष्णा से त्रसित होकर के वह बछड़ा एक एक पल माँ की राह को निरीक्षण करता रहता है कि मेरी माँ कितनी जल्दी आ जाए। वही चाव, वही लगन, वही चाह मेरे मन में आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए। फिर कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। फिर कहा प्रियम प्रियैव विस्पंद ससुना मनोरविंदाक्षर दीक्षितेत्वं। तीसरा उदाहरण देता है, कहा प्रभु जैसे कोई नवयुवती स्त्री का गौना हुआ, पहली बार ससुराले आई, पति दूसरे दिन परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। कहा देवी मैं परदेश जा रहा हूँ। कहा कब आएंगे? कहा ठीक 40वें दिन आ जाऊंगा। अब बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, क्या जाने 40 कितने को कहते, तो कहा ये 40 दिन कितने को कहते। तो समझ गया पति, जाकर के दीवार पर 40 आड़ी रेखा खींच दिया और कहा जब प्रतिदिन तुम प्रातः काल चारपाई से उठना तो एक रेखा मिटा देना, प्रतिदिन उस रेखा को मिटाते जाना। जिस दिन तुम्हारी अंतिम रेखा मिट जाएगी समझ लेना कि आज मेरे पति आ जाएगा। ठीक यही क्रम किया करके जिस दिन अंतिम रेखा उसे मिट गई, 40वीं रेखा, अब उसे लगा कि आज मेरे स्वामी नाथ मेरे घर है। अंदर जाती और थोड़ी सी आवाज आती तो झरोखों से देखती, एक एक पल निरीक्षण करती कि आज मेरे स्वामी नाथ आते हुए। कहा प्रियम प्रियैव विस्पंद ससुना मनोरविंदाक्षर दीक्षितेत्वं। जैसे उस नवयुवती स्त्री के मन में एक एक पल पति के चरणों को प्राप्त करने के लिए मोह उत्पन्न हो रहा है, कामना उत्पन्न हो रही है, वही गति मेरी हो प्रभु। चाहे जो भी हो मुझे प्राप्त हो, लेकिन आपको प्राप्त करने की मेरे मन में इच्छा है। बड़ी सुंदर अस्तुत करता है। इसके बाद इंद्र वज्रपात करते हैं, परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार जाए।
बोलिए भगवान की। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं ब्राह्मण, हमें लगता है कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, देवताओं की मदद करते हैं और दैत्यों के विरोध। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते नहीं राजा, मानव हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, देवता हो, जो भगवान का भक्त होता है भगवान उस पर अपनी कृपा भी खेलते। कारण भगवान हमने सुना है कि भगवान देवताओं की मदद करते। कारण उसी दैत्य कुल में प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ और प्रहलाद के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। असुरों का तो प्रभु संहार करते हैं लेकिन प्रहलाद की रक्षा करते हैं। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान उस असुर कुल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद का कैसे प्रादुर्भाव हुआ और भक्त प्रहलाद की कैसे भगवान ने रक्षा की। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से वैर करना प्रारंभ कर दिया। बात की ममता मानने लगा कि मेरे भाई का वध किया है, इसलिए जब तक इसको मैं परास्त नहीं करूंगा विष्णु को तब तक मुझे चैन नहीं। शुक्राचार्य के पास गया हिरण्यकश्यप और कहा, गुरुदेव क्या करें कि विष्णु को पराजित करें। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा एक ही व्यवस्था है, केवल तप के प्रभाव से जो चाहो वो कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप तप करने का मन बनाया, मंदराचल पर्वत पर जाता है। ओम ब्रह्मणे नमः कहना